बालचरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जब से अयोध्या सुनवाई का फैसला पास हुआ है, तब से लेकर अब तक, चाहे वह अयोध्या निर्माण का काम हो, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा हो या राम लल्ला, दिन प्रतिदिन अपने भक्तों को अपने आने का एहसास करवा रहे हैं। कई सारे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि सनातन ही सत्य है। कई ऐसे बड़े चमत्कार राम मंदिर में देखे गए हैं जो साक्षात प्रमाण देते हैं कि सच में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यमलोक गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। 23 जनवरी की रात अयोध्या में जो हुआ, उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि सच में ही यह त्रिलोकीनाथ का ही चमत्कार है। हुआ कुछ यूं कि जब 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उस दिन बहुत सारे लोग दूर दूर से राम लल्ला के दर्शन के लिए आए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दर्शन करने के लिए लाइनों में लगकर भी 4 से 5 घंटे बाद दर्शन हो रहे थे। 23 जनवरी का दिन भी कुछ यूं ही गया, लेकिन जैसे ही रात हुई 9 बजे के बाद मंदिर में भीड़ थोड़ी कम हुई और जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही राम लल्ला के सोने का टाइम हुआ तो पुजारी जी ने राम लल्ला को ऐसे सो लिया जैसे कि माता कौशल्या सुलाती थी और मंदिर के पट बंद हुए। जैसे ही मंदिर के पट बंद हुए, पुजारी जी मंदिर में ही बने अपने कक्ष में सोने चले गए। तो उसके बाद हुआ कुछ यूं कि रात के 2 बज रहे थे और अचानक से ही मंदिर के गेट खुलने लगा कि जैसे कोई दिव्य शक्ति ने उन्हें खोला हो। उसके बाद थोड़ी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लग गईं। तो इधर से पुजारी जी की अचानक से नींद टूट गई और वह हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनको लगा कोई चोर रात में मंदिर में घुस गया होगा। उन्होंने राम लल्ला की मूर्ति के पास जाकर धीरे से छुपकर देखा कि कोई चोर होगा, लेकिन पुजारी जी क्या देखते हैं कि वहां तो कुछ और ही था। उन्होंने देखा कि राम लल्ला की मूर्ति के सामने एक माह तेजस्वी अघोरी खड़ा था, जिसके लंबी लंबी काली काली लटाएं थीं और उन लताओं से सर के ऊपर जुड़ा जैसा कुछ बना हुआ था। हाथ में कमंडल और तन पर राख लिपटी हुई थी। हाथों और गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और उनके माथे पर एक अद्वितीय तेज चमक रहा था। वो अघोरी कोई और नहीं बल्कि साक्षात भोलेनाथ स्वयं थे, जो अपने राम जी से मिलने आए थे। लेकिन इस बात का पुजारी जी को नहीं पता था। पुजारी जी उन अघोरी बाबा को देखकर एक बार तो डर से गए, फिर उनको लगा कि इतने लोगों में यह भी शायद राम लल्ला के दर्शन करने आए थे और रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली होगी, इसलिए मंदिर में आ गए होंगे। इतना सोचकर पुजारी जी ने अघोरी बाबा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा, बाबा इस समय आप यहां? तो अघोरी बाबा ने कहा, जहां मेरे स्वामी हो और वह मम न आओ, ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी जी कुछ समझ नहीं पाए और उनसे फिर से बोले, बाबा अगर आपने भोजन पानी नहीं किया तो आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करूं क्या? तो अघोरी बाबा राम लल्ला की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोले, इनके दर्शन से बढ़कर और क्या भूख होगी? तो भी पुजारी समझ नहीं पाए और अघोरी बाबा को प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है बाबा, कोई जरूरत पड़ी तो बताना, मैं पास ही कक्ष में सो रहा हो। जय श्री राम। और इतना कहकर पुजारी जी सोने चले गए। उसके बाद तो नजारा कुछ और ही था। वो तेजस्वी अघोरी बाबा राम लल्ला की मूर्ति के पास जाकर बोले, उठे हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन हो, आपके बाल रूप के दर्शन के लिए कितना तड़प रहा हूं, प्रभु दर्शन दीजिए। इतना सुनना था कि राम लल्ला की मूर्ति से आवाज आई, बिना आपके दर्शन मैं कैसे सोच सकता हूं भगवान, कब से आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, इतनी देर क्यों कर दी? तो अघोरी बाबा बोले, हे प्रभु, जहां आपका बाल रूप हो और आपके बाल रूप की लीला देखने मैं आऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कब से आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा में हूं। आज आपसे साक्षात कलयुग में मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में आपसे मिलने आया था, आपके बाल लीला में शामिल होने आया था, जहां सारे देवगण आपके बाल लीला में कोई न कोई रूप बनाकर शामिल हो जाते हैं और आपकी लीला को अपनी आंखों से देखते हैं। तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं? अघोरी स्वरूप, भोलेनाथ बोले। उसके बाद राम लल्ला और भोले बाबा वो पल याद करने लगे। बाद त्रेता युग की है,
जब अयोध्या नगरी में राम जी के 5 साल के होने की खुशियां मनाई जा रही थीं, चारों ओर बधाइयां गाई जा रही थीं, उस समय देवाधिदेव शंकर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अयोध्या नगर में मंगल गान और बधाइयों का दृश्य देखा था। उसका वर्णन करते हुए पार्वती जी को बताया कि भगवान श्री राम 5 वर्ष के हो गए हैं और मेरा हृदय उनका बाल मुक्त देखने के लिए छटपटा रहा है। मेरा जी चाहता है कि श्री राम की लीला में शामिल होने पृथ्वी पर चला जाऊं। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय विचलित हो गया और माता पार्वती बोले कि स्वामी, कैसे रह पाऊंगी? बिना आपके शंकर जी मुस्कुराए और बोले, प्राण प्यारे, मैं अपने रुद्रों में से एक रुद्र को अपने वार्नर स्वरूप में भेज चुका और बाकी रुद्र के रूप में इसी तरह तुम्हारे संग रहूंगा। बस मैं जो माया रचने जा रहा हूं उसका तमाशा देखो। भोले शंकर ने राम जी का ध्यान लगाया और पार्वती जी को दिव्य चक्षु देकर कहा कि अब तुम हमें राम जी के द्वार पर नाचने और न गाते हुए देखोगी। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही शंकर जी पहुंच गए। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के महल के सामने बजाने लगे। डमरू तो सभी जानते हैं कि जब वार्नर और मदारी किसी के द्वार पर जाते हैं और डमरू बजाते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज पर बच्चों का ध्यान जाता है और बच्चे निकलकर घर से बाहर आ जाते हैं। बस ऐसा ही हुआ। राम लखन दौड़कर महल के द्वार पर आ गए। राम लखन को बाहर जाता देखकर उनके पीछे पीछे माताएं भी आ गईं। कौशल्या के कई सुमित्रा ने बच्चों को गोद में उठा लिया और देखने लगी। वानर का तमाशा तनिक कल्पना कीजिए, कितना मनोरम दृश्य होगा, कितना सुख मिल रहा होगा। हनुमान जी को राम जी ताली बजा बजाकर हंस रहे हैं, लेकिन डमरू बजाते बजाते अचानक शंकर जी ने रस्सी खींची और हनुमान जी को बैठने का इशारा किया। मदारी और वानर के करतबों से प्रसन्न होकर माता कौशल्या ने हीरे और जवाहरात से भरा थाल मंगवाया और मदारी भोले शंकर को अर्पण करने लगे। शंकर जी ने कहा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेचारी रानियां क्या जाने कि जिनकी एक दृष्टि से सारे पर्वत हीरे बन सकते हैं, उन्हें कौन कुछ दे सकता है। अब उनको क्या पता कि भोलेनाथ को धन दौलत से क्या लेना, उनका खजाना तो राम जी है जिनके लिए वह यह सब कर रहे हैं। शंकर जी ने जाने के लिए हनुमान जी की रस्सी खींच, परंतु हनुमान जी तो पृथ्वी पर लेट गए। उन्होंने मुक्त भाषा में राम जी को इशारा किया कि भगवान, मैं तो आपके पास रहने के लिए आया हूं और भोले बाबा मुझे ले जा रहे हैं। कोई उपाय करो दीनानाथ, मुझे अपने पास रख लो। तब राम जी कौशल्या माता से बोले, माता मुझे ये वानर लेके दो, जो बाबा मांगे वह दे दें, नहीं तो मैं भी इस वानर के साथ बाबा के संग चला जाऊंगा। तब महारानी कौशल्या ने कहा कि अरे बेटा, राम तो बावला हो गया है, क्या भला कोई वानर को भी अपने घर में रखता है? क्या यह तुम्हें काट खाएगा? फिर शंकर जी से बोले, जाओ बाबा जाओ, तुम्हारे वानर का तमाशा देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। इतना सुनना था कि भोले बाबा ने मन ही मन राम जी को फिर कहा, प्रभु रोक लीजिए, अभी आपके दर्शन के आनंद कहां ले पाया हूं। शंकर जी ने फिर हनुमान जी की रस्सी खींचे। हनुमान जी आंखों में आंसू भर लाए। राम जी इशारा समझ गए। उन्होंने रोना शुरू किया और लक्ष्मण जी को कोहनी मारी और वह भी रोने लगे। उनको देखकर भरत और शत्रुघ्न भी रोने लगे। ऊपर अटारी पर राजा दशरथ बैठे थे। उन्होंने बच्चों को रोते सुना तो उन्होंने रानियों से पूछा कि बालक क्यों रो रहे हैं। रानियां बोले कि यह वानर मांग रहे हैं, उनकी मांग कैसे पूरी कर सकती हूं। भला राजा के घर में क्या वानर अच्छे लगते हैं? बस महाराज, यही बात है कि बच्चे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और रोए जा रहे हैं। महाराज दशरथ बोले कि मेरे ये चारों पुत्र मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। ये मदारी बाबा जो लें, इन्हें हीरे मोती दे दो और बदले में यह वानर ले लो। अब राजा की आज्ञा के आगे रानियां भी मजबूर हो गईं और बोली, मदारी बाबा, राजा जी की आज्ञा का पालन कीजिए, यह वानर हमें दे दीजिए। इसके बराबर तोलकर सोना चांदी हीरे मोती ले लो। अब शंकर जी की बारी आई। उन्होंने नाटक रचाया और बोले, महारानी क्या कहती हो? मैं वानर बेचने नहीं आया, ये बचपन से मेरे साथ है और मेरी रोजी रोटी का एकमात्र गुजारा है। इसे नचाकर ही मैं अपनी रोटी पूरी कर रहा हूं। फिर शंकर जी बोले कि मैया, अगर तुम झोली फैलाकर मांगोगे तो बिना दाम के ही दे दूंगा। आखिर दुखी होकर रानियों ने झोली फैला दें। तब शंकर जी बोले, माता मुझे वार्नर देने में कोई संकोच नहीं है, परंतु इस वार्नर को एक बुरी आदत पड़ी है। रानियां बोली, वाह क्या बाबा, तब शंकर बने। बाबा शिव मदारी ने कहा कि इसको भजनों पर नाचने की आदत पड़ी हुई है, अगर यह नाचेगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। अब सोच लो,
तुम्हारे घर में, इसे कौन नाचेगा? तब 5 साल के राम लल्ला बोले कि मैं इसको रोजना चाहूंगा, यह मेरी जिम्मेवारी। तब मैया बोली, क्या बात करता है, राम वार्नर को कैसे नाचेगा? जाओ बाबा ले जाओ अपना वार्नर, हमसे ये नहीं होगा। तब राम जी बोले, भैया तुम चाहो तो मैं अभी नचाकर दिखाओ। लाओ बाबा मुझे डोरी दो। वार्नर की भोलेनाथ ने बजरंगबली की 2 राम जी के हाथ में दे दी और न जाने लगे श्री राम जी और नाचने लगे। बजरंगी संघ में बाबा भोले भी नाचने लगे। उनको देखकर राजा दशरथ और रानियां और वहां सभी मौजूद लोग नाचने लगे। वाह, क्या लीला कर रहे हैं राम लल्ला। इन सबको देखकर राम जी ने माता जी से पूछा, क्यों मैया नचाना आता है ना मुझे? माता कौशल्या बोले, बंद कर रहे अपनी लीला, तुम्हें वार्नर अच्छा लगता है, तुम ले लो भोले बाबा से। रानियों ने वो वार्नर ले लिया। आखिर महादेव भी तो यही चाहते थे कि वो अपने 11वें रुद्र अवतार में राम जी के पास रहे और रावण वध में उनका साथ दे। अब कलयुग में महादेव अपने राम की से कहाँ दूर रह सकते थे, तो आगे अयोध्या नगरी में अपने 5 साल के रामलल्ला के दर्शन के लिए। लेकिन इस बार महादेव ने अघोरी बाबा का स्वरूप धारण किया था। जब जब भी हर युग में रामलल्ला आएंगे तो महादेव कोई न कोई रूप लेकर उनके दर्शन के लिए जरूर आएंगे। दोस्तों, ऐसे और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।